ठीक है भाई। तो बिना और ज़्यादा देर करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। अब HSRP क्या होती है, क्यों होती है, क्यों बनाई गई, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक के ISP है। ISP मतलब इंटरनेट। इंटरनेट पे यहाँ पे कोई सर्वर्स लगे हुए हैं इंटरनेट पे, और ISP पर हमारे पास जाने के लिए अभी तक क्या था, एक एज राउटर था, और यहाँ पर हमारा स्विच लगा हुआ, यहाँ पे पीसी लगे हुए। मतलब ये जो नीचे थे ये हमारे क्या है, यूजर्स। कंपनी में यूजर्स हो गए। ये हमारा एज राउटर हो गया, और ये हमारा इंटरनेट हो गया। अब अगर किसी भी यूजर को अगर हम आईपी प्रोवाइड करते हैं, तो मान लो इस यूजर की आईपी क्या होगी, 10.1, और डिफॉल्ट गेटवे इस राउटर का आईपी, इस राउटर का आईपी रख देते हैं 10.10, ये हो गया डिफॉल्ट गेटवे। इसकी आईपी 10.2, डिफॉल्ट गेटवे 10.10। इसकी आईपी 10.3, डिफॉल्ट गेटवे 10.10। यही चलता था। अब अगर इन पीसीज को इस सर्वर तक, इंटरनेट पे इस सर्वर तक या किसी भी सर्वर तक अगर रीच करना है, तो ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करना पड़ता था, राउटर को, यानी कि डिफॉल्ट गेटवे को अपने डिफॉल्ट गेटवे की तरफ फॉरवर्ड करते थे। और ये जो राउटर था, ये राउटर फॉरवर्ड कर देता था आईएसपी पर। अब हमारे पास मान लो ये वाला जो राउटर है, यही क्या चले गया, डाउन। अब डाउन जाने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। राउटर डाउन जाने का सिंपल सा मतलब यह है कि हो सकता है कि इसकी आईएसपी से कनेक्टिविटी बंद हो गई हो सकता है राउटर और आईएसपी वाला लिंक डाउन हो गया। उस केस में भी हमारा ट्रैफिक इंटरनेट तक नहीं जा पाएगा। ठीक है। या फिर हो सकता है स्विच और राउटर के बीच में जो लिंक लगा हुआ ये डाउन हो गया हो। उस केस में भी राउटर, हमारा डेटा ही राउटर तक नहीं जा पा रहा, तो मतलब इंटरनेट तक इवेंचुअली नहीं जा पा रहा। या फिर क्या हो सकता है इस राउटर पे ही कोई इशू आ गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उस वजह से ये राउटर सही तरीके से फंक्शन ना कर पाए। हो सकता है ना, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में हमारा इंटरनेट से कनेक्टिविटी डाउन हो चुकी है, हम इंटरनेट तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उस केस में क्या करते हैं हम, एक तो सबसे पहले बात सुनो, हम हमेशा क्या, हम अपने नेटवर्क के अंदर हमेशा एक होता है हमारा एक्टिव, एक होता है बैकअप। यूजर्स की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि डिवाइस की अगर हम बात करें, तो हम हमेशा डिवाइस हो या लिंक हो या फिर पाथ हो, कोई भी रूट हो, तो हमेशा एक हमारा एक्टिव होता है और एक होता है बैकअप। कि भाई अगर हमारा बाई चांस मान लो एक्टिव डाउन जाए, तो हमारा बैकअप हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अब चाहे वो डिफॉल्ट गेटवे वाला राउटर हो, तो एक हमारा एक्टिव राउटर होगा, दूसरा हम क्या रखेंगे, एक बैकअप राउटर। कि यार अगर मान लो हमारा आईएसपी से कनेक्टेड जो राउटर है अगर डाउन चला जाए, तो उस केस में हमारे पास एक बैकअप राउटर होना चाहिए जो भी आईएसपी से कनेक्टेड हो, कुछ इस तरीके से। और इसके इस ऊपर वाले पॉइंट पे मान लो आईपी क्या दे दें हम, 10.20। ठीक है। सेम नेटवर्क हो गया 10 का, और हमने ये राउटर चूज कर लिया एज अ बैकअप। अगर हम रूट्स देते थे तो उसमें भी बैकअप रूट्स होते थे हमारे पास। अगर हम स्टैटिक रूट दे रहे हैं तो एडी वैल्यू से बैकअप रूट देते थे। अगर हम लिंक लगाने हैं तो भी एक एक्टिव और एक बैकअप लिंक होता था। हम ईथर चैनल से दो लिंक बंडल करते थे, तो उसमें एक्टिव सारे हो गए और एक एक करके बैकअप भी। एक्टिव बैकअप मतलब एक तरीके से ये जो हो गया, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को का हम कहते हैं प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी। मतलब एक एक्टिव रखना और एक हमेशा उसका बैकअप तैयार रखना। मतलब एक आपका चीज जो है वो, एक चीज हमेशा एक्टिव रहेगी और एक चीज हमेशा एज अ बैकअप तैयार रहेगी, कि अगर एक्टिव को कुछ होता है तो बैकअप ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं हम प्रोवाइड रिडंडेंसी, या फिर रिडंडेंसी, मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी। तो हमारा नेटवर्क हमेशा रिडंडेंट होना चाहिए। मतलब हमारे नेटवर्क में रिडंडेंसी होनी चाहिए। रिडंडेंसी होने का मतलब समझ आ गया सबको, कि अगर एक्टिव होगा तो उसका कोई ना कोई बैकअप हमेशा तैयार होना चाहिए। फिर चाहे वो आपका सर्वर ही क्यों ना हो। अगर आपका डीएचसीपी का सर्वर आपने बनाया हुआ है, तो डीएचसीपी के सर्वर भी आप दो बनाओगे, एक एक्टिव रहेगा और एक एज अ बैकअप काम करेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब मान लो हमने ये कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी बना ली, एक बैकअप राउटर लगा लिया जिसकी हमने आईपी रख दी 10.20, और ये जो हमारा एक्टिव राउटर है दैट इज 10.10। अब क्या होगा, मान लो अगर मेरे पास पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे अभी भी क्या है, 10.10 है,
तो मेरा ट्रैफिक किसके पास जाएगा? 10.10 के पास। ये वाला राउटर 1 है और ये राउटर 2 है मान लेते हैं। राउटर 1 के पास जाएगा ट्रैफिक और राउटर 1 आगे आईएसपी पर फॉरवर्ड कर देगा। अब मान लो राउटर 1 का ये वाला लिंक डाउन चले गया या फिर आईएसपी वाला लिंक डाउन चले गया, मतलब राउटर 1 की इंटरनेट से कनेक्टिविटी अब नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे अब? अभी भी अगर पीसी इंटरनेट तक जाना चाहेगा तो वो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट किसको फॉरवर्ड कर रहा होगा? 10.10 को। पर क्या 10.10 से इंटरनेट पर ट्रैफिक जा रहा है? नहीं जा पा रहा। तो उस केस में क्या होगा भाई? राउटर 1 ट्रैफिक ड्रॉप करता रहेगा क्योंकि इसके पास इंटरनेट तक जाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो हमारा ट्रैफिक इंटरनेट तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब यूजर्स को अब इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिल रहा। तो उस केस में अब क्या करेंगे? हमने बोला भाई गेटवे चेंज कर देंगे। हमने क्या करा, हमारे पास 3 पीसी थे, तीनों पे जाके हमने गेटवे क्या कर दिया? 10.20। अब जैसे ही गेटवे चेंज करा, ट्रैफिक R1 पे ना जाके किस पे जा रहा है? R2 पर, और R2 आगे भेज रहा है आईएसपी पर। ठीक है, ये था। तो ये तो चलो आपकी आम जिंदगी हो गई, 3 पीसी है। अब अगर यूजर्स हैं हमारे पास 300 और सबका ट्रैफिक R1 के पास आ रहा था, अब R1 हमारा अगर डाउन चले गया तो हर पीसी पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना पड़ेगा। अब डिफॉल्ट गेटवे अगर आप चेंज करना चाहोगे तो अगर पीसी पे करना है तो देखो कैसे कर सकते हो, बताया हुआ है मैंने बहुत बार। ये आपका नेटवर्क अडेप्टर है। स्टेटस पे गए, प्रॉपर्टीज, IPv4 ये रहा प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ऑप्टेन है, यहाँ पे यूज द फॉलोइंग एड्रेस, और यहाँ पे आप अपना जो भी डिफॉल्ट गेटवे है वो डाल सकते हो। 10.1.1.10 या फिर 20, जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब हर पीसी में इतनी सारी सेटिंग्स खोलना, फिर उनको अप्लाई करना, सारी चीजें। यार ये तो अगर एक आध यूजर होगा तो चल सकता है, पर अगर हमारी टोपोलॉजी में 300 यूजर्स हैं तो 300 यूजर्स पे सब पे जाके डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना मैनुअली, ये क्या नहीं है? यूजर फ्रेंडली नहीं है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली या मैनुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? यार हम कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा सकते हैं या हम कोई ऐसी प्रोटोकॉल चला सकते हैं जो ये काम ऑटोमेटिकली कर रही हो, है ना? तो उसी केस में हमारे पास एक प्रोटोकॉल आती है HSRP। इट प्रोवाइड्स गेटवे रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब आपको पता है, गेटवे का मतलब हो गया जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, अगर वो बाय चांस डाउन जाता है तो उसकी रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रही है। मतलब एक तरीके से एक हमेशा आपका एक्टिव रहेगा, और अगर एक्टिव डाउन जाता है तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं HSRP के बारे में। ठीक है, एक एक करके पॉइंट समझते हुए चलेंगे। पहले टोपोलॉजी देख लेते हैं। यही रिक्वायरमेंट हमारे पास, ये पीसीज लगे हुए हैं। ठीक है, स्विच है, स्विच से हमने 2 राउटर कनेक्ट करे हुए हैं, जिसमें से हमारा हम एक रखेंगे एक्टिव और एक को करवाएंगे यूज एज अ बैकअप, और दोनों आईएसपी से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब HSRP जो है वो कैसी प्रोटोकॉल है? सिस्को प्रोप्राइटरी। ठीक, इट यूजेज यूडीपी पोर्ट नंबर 1985। अब यूडीपी का पोर्ट नंबर 1985 यूज कर रही है, तो मुझे बताओ ये कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? HSRP कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? लेयर 7। भाई पोर्ट नंबर्स कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज करती हैं? लेयर 7 प्रोटोकॉल्स ना। अगर आपको लग रहा है कि लेयर 4 पे प्रोटोकॉल है, तो लेयर 4 पे तो यूडीपी यूज हो रहा है। HSRP लेयर 4 पे काम थोड़ी कर रही है। लेयर 4 पे कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? यूडीपी। यूडीपी करती है या फिर टीसीपी करती है? तो टीसीपी या यूडीपी में से लेयर 4 पे यूज कर रहा है यूडीपी, और लेयर 3 पे यूज करेगा नॉर्मल आईपी। HSRP पोर्ट नंबर यूज कर रही है तो मतलब कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? लेयर 7। ठीक है, अगर आपका पोर्ट नंबर लिखा हुआ है कहीं पे भी तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि भाई ये लेयर 7 की प्रोटोकॉल है। अगर यहां पर प्रोटोकॉल नंबर लिखा होता, प्रोटोकॉल नंबर, तब आपको देखना पड़ता है कि भाई लेयर 4 की प्रोटोकॉल है या लेयर 3 की प्रोटोकॉल है। पर उस केस में यहां पर यूडीपी नहीं होता, सीधा होता यूजेस प्रोटोकॉल नंबर सो एंड सो। ठीक है,
यहाँ पर यूडीपी यूजेस यूडीपी पोर्ट नंबर 1985 का मतलब लेयर 7 पे एचएसआरपी है। फिर जब नीचे आ रहे हैं लेयर 4 पे कौन सी प्रोटोकॉल है, यूडीपी, जिसके अंदर आपका पोर्ट नंबर डिफाइंड है 1985, जिससे पता लग रहा है कि लेयर 7 पर एचएसआरपी चल रही है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। इट यूजेस मल्टीकास्ट आईपी 224.0.2 टू सेंड हेलो मैसेज। अब इसमें किसी को कोई डाउट है? अब आपस में ये इन दो राउटर्स पे अगर मैं एचएसआरपी चला रहा हूँ, तो यार इन दो राउटर्स को कैसे पता लगेगा कि इनका एक्टिव वाला भी जिंदा है या अब बैकअप वाले को एक्टिव होना है? इसको चेक करने के लिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हेलो मैसेजेस भेजते रहते हैं। हेलो मैसेजेस कह लो, या इनको आप एक तरीके से क्या कह सकते हो, कीप अलाइव मैसेजेस। कीप अलाइव मैसेजेस का सिंपल सा मतलब ये कि यार राउटर अभी भी जिंदा है, काम कर रहा है। अब ये जो एक्टिव राउटर है, एक्टिव राउटर हमेशा हेलो मैसेजेस भेजता है ऑन मल्टीकास्ट आईपी 224.0.0.2। इसका मतलब ये है, ये वाली आईपी यूज करेगा एज अ डेस्टिनेशन और सोर्स में लगाएगा अपना आईपी एड्रेस जो कि क्या है 10.1। राउटर 1 भेजेगा ये मैसेज, क्योंकि यार अभी ये नहीं पता ना कि हमारे पास एक राउटर है या 3 राउटर है या 5 राउटर है। हो सकता है ये टोपोलॉजी कुछ ऐसे बनी हुई हो, ऐसे भी तो हो सकता है हमने ज्यादा बैकअप लगा रखो, एक राउटर ना हो, 2 या 3 हो या 4 हो सकता है ना। तो उस केस में राउटर 1 को सबके लिए हमें एक यूनिकास्ट मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, उसने एक ही सिंगल मैसेज भेजा मल्टीकास्ट, जो सारे एचएसआरपी राउटर्स को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि एचएसआरपी क्या करेगा, इलेक्ट करेगा एक एक्टिव राउटर। मतलब आपके पास जो जितने भी राउटर्स है जिन पर एचएसआरपी इनेबल करा हुआ है, उसमें से एक बनेगा आपका एक्टिव और एक राउटर रहेगा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब हो गया बैकअप। ठीक है, और बाकी सारे राउटर्स रहेंगे स्टैंड बाय अदर्स। वही है जैसे आपका एक डीआर होता था, एक बीडीआर होता था और बाकी सारे डीआर अदर, वैसे ही आपका एक एक्टिव रहेगा, एक स्टैंड बाय रहेगा और बाकी सारे स्टैंड बाय अदर्स। ठीक है, अब एचएसआरपी की अगर हम इलेक्शंस की बात करें, तो पहला रहेगा स्टैंड बाय राउटर की प्रायोरिटी, जो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 100। और दूसरा क्राइटेरिया है हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ अ राउटर। मतलब बाय डिफॉल्ट पहले देखेगा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सब पे सेम रहेगी 100, और दूसरा रहेगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब जिस पे आपने एचएसआरपी चलाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये वाला इस पे, इस वाले पे इनेबल करा है और आपने इस तरफ इनेबल करा है, तो इस केस में इलेक्शन कौन जीतेगा, राउटर 2। ठीक है, अब यहाँ पर अब मेन क्राइटेरिया क्या होता है एचएसआरपी की, वर्किंग क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। एचएसआरपी वर्क्स ऑन अ वर्चुअल आईपी एड्रेस विच इज प्रोवाइडेड एज द डिफॉल्ट गेटवे ऑन पीसीज। अब हमने क्या करा, रादर देन हम पहले क्या कर रहे थे, हम यार इन पीसीज को डिफॉल्ट गेटवे दे रहे थे। मान लो हमारा 10.2 है तो हमने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया सबको 10.2 10.2 10.2। अब हमने सबको अगर 10.2 गेटवे दे दिया, उसके बाद अगर हमारा 10.2 गेटवे डाउन जाता है तो हमें मैनुअली गेटवे चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी ना। तो इस केस में अब एचएसआरपी क्या कह रहा है कि भाई एक आप, हम एक्चुअल आईपी यूज करने से पहले करने की जगह, एक फिजिकल आईपी एड्रेस यूज करने की जगह आप क्या कर लो, एक वर्चुअल आईपी को यूज कर लो एज अ डिफॉल्ट गेटवे। अब हम पीसीस को डिफॉल्ट गेटवे क्या देंगे, एक वर्चुअल आईपी एड्रेस जो कि नेटवर्क में कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा। क्या 10.100 कहीं पर यूज हो रहा है, नहीं, तो हमने एक वर्चुअल आईपी यूज कर लिया, कौन सा 10.1.1.100, कि भाई पीसीस को जब भी कोई इंटरनेट तक ट्रैफिक भेजना है तो किस पर भेज दोगे, इस वर्चुअल आईपी पर भेजोगे। ठीक है, अब इस वर्चुअल आईपी पर ट्रैफिक जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो दो राउटर्स हैं इनके फिजिकल पे तो 10.100 नहीं चल रहा, तो ये 10.100 के लिए ट्रैफिक क्यों एक्सेप्ट करेंगे। उसी के लिए एचएसआरपी ने क्या बोला कि भाई एचएसआरपी का जो एक्टिव राउटर होगा वो इस वर्चुअल आईपी के लिए ट्रैफिक रिसीव करेगा। अब अगर राउटर 2 हमारा एक्टिव बन जाता है तो एक्टिव राउटर जो होगा वो 10.100 का ट्रैफिक रिसीव करेगा। अब अगर मान लो हमारा एक्टिव डाउन चला गया तो राउटर 1 ऑटोमेटिकली एक्टिव बन जाएगा। अब ये अगर एक्टिव बन गया तो 10.100 के लिए ये
ट्रैफिक रिसीव करने लग गया तो हमारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इधर। मतलब एक फिजिकल आईपी देने की जगह हम गेटवे क्या दे रहे हैं, एक वर्चुअल आईपी। तो हमें गेटवे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा पहला टास्क सॉल्व हो गया कि हमें हर पीसी पे जाके गेटवे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब जब गेटवे सेम ही है तो बस दिक्कत क्या है, हमने राउटर से ट्रैफिक ही तो शिफ्ट करवाना है। अब जैसे ही एक्टिव राउटर हमारा चेंज हुआ ट्रैफिक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारी टोपोलॉजी रहेगी। इन पीसीस पर आईपी दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 10.11, 10.12, 10.13, 10.14। अभी हम पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी पहले उसको कैसे सॉल्व करें विदाउट HSRP। अभी इन सब पीसीस पे राउटर 1 का इंटरफेस है 10.1, तो इन सब पे मैंने डिफॉल्ट गेट पे क्या दिया हुआ है 10.1। चेक कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन, पीसी का आईपी है 10.10 और डिफॉल्ट गेटवे है 10.1। ठीक है, ओके। और मेरा आईएसपी जो है, आईएसपी पर एक लूप बैक चल रहा है 8.8.8। ठीक है, मतलब एक तरीके से इंटरनेट पर कोई सर्वर है। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे हो गया, R1 से डिफॉल्ट रूट इस तरफ है, R2 से डिफॉल्ट रूट इस तरफ है। और आईएसपी पर क्या करा मैंने, आईएसपी पर मैंने करी हुई है एक स्टैटिक रूट दिया हुआ होगा, चेक करवा देता हूँ, डू शो आईपी रूट। देख लो 10 के नेटवर्क का एक स्टैटिक रूट दिया हुआ है दोनों से, 11.1 से भी और 12.1 से भी, ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए, है ना। अब मतलब अगर आईएसपी से रिप्लाई आएगा तो एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, पीसी से पहले चेक करता हूँ कि यार इंटरनेट तक कनेक्टिविटी है। पिंग 8.8.8.8, सर्वर से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है भाई, रिप्लाई आ रहे हैं सर्वर से, मतलब इंटरनेट तक आप रीचेबल हो। पर अब क्या होगा, अब R1 का मान लो इंटरफेस जो था आईएसपी वाला, कौन सा इंटरफेस है, F0/1। अब ये F0/1 हमारा चले गया डाउन, अब ये डाउन चले गया। अब अगर मैं पिंग करता हूं इसी पीसी से फिर से इंटरनेट वाले किसी सर्वर को, रिप्लाई आ गया होस्ट अनरीचेबल, मतलब आपका ट्रैफिक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो अब लेगेसी मेथड क्या कहता है भाई, डिफॉल्ट गेटवे चेंज कर लो। डिफॉल्ट गेटवे चेंज कर लिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, फिर से पिंग करा, आ गया रिप्लाई। पर अगर मेरा ये वाला इंटरफेस फिर से अप आ जाता है, अब अप आ गया, अब अगर मैं ट्रैफिक यहां से पिंग करूंगा तो मेरा ट्रैफिक कहां से जाएगा, 10.2 से ही जाएगा ना, क्योंकि अभी जो है मेरा डिफॉल्ट गेटवे वही सेट है, डिफॉल्ट गेटवे 10.2 ही है। पर मैं ये भी चाहता हूं कि यार अगर मेरा एक्टिव वाला जो राउटर है वो अगर अप आ जाए या सारी कनेक्शन सही हो जाए तो मेरा पहले वाला ही राउटर क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे बनना चाहिए। क्योंकि अगर हमने उसको प्राइमरी रखा हुआ है या एक्टिव बनाया था, एक्टिव मतलब पहले प्राइमरी उसको प्रायोरिटी दी हुई है कि भाई ये एक्टिव रहेगा, तो उसके एक्टिव रहने के पीछे कोई रीजन होगा, है ना। या तो पाथ कम होगा, या रूट कम होगा, कॉस्ट कम होगी, या हो सकता है राउटर हैवी काम करने के लिए बना हुआ होगा, हैवी राउटर रखा हुआ होगा, तो उस हिसाब से ही राउटर चूज करा होगा। तो उस केस में अगर अब हम पिंग कर रहे हैं तो हमारे राउटर 1 से जा रहा होगा ट्रैफिक। ठीक है, तो अभी तक तो ये था HSRP की प्रॉब्लम। अभी एक पीसी जा रहा था, पर अगर 4 पीसी लगे हुए तो चारों पे डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना पड़ता, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, राउटर 1 और राउटर 2 पे HSRP इनेबल करते हैं। अब HSRP इनेबल कैसे करेंगे, HSRP इनेबल करने के लिए आपको पहले जाना है आपके लैन वाले इंटरफेस में। लैन वाले इंटरफेस में मतलब जो इंटरफेस आपका पीसी से कनेक्टेड है, कौन सा वाला इंटरफेस कनेक्टेड है,
F0/0, तो इस F0/0 पे गया राउटर नंबर 1 गए। अब यहां पर कमांड चलेगी स्टैंड बाय। HSRP के को स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या है हमारी, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय के बाद आप क्या बताओगे, सबसे पहले एक ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर का सिंपल सा मतलब ये, जैसे हम OSPF के अंदर एरिया बताते थे, एरिया से क्या करते थे हम कुछ राउटर्स को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रखते थे और कुछ राउटर को दूसरे एरिया में। ऐसे ही अगर मैं HSRP का एक ग्रुप बना रहा हूं, तो मान लो HSRP का मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप नंबर 1, और उसके लिए क्या करा मैंने, आईपी रख दी, जो भी आपकी वर्चुअल आईपी है, वर्चुअल आईपी रख दी मैंने 10.10.100। ठीक है। अब अगर मैं दूसरे राउटर पे भी यही सेम कमांड चलाता हूं, इंटरफेस कौन सा है इसका भी, F0/0, इंटरफेस F0/0 स्टैंड बाय। तो अगर मैं यहां पर अब जब ग्रुप जो डिफाइन करूंगा, तो मुझे ग्रुप नंबर क्या रखना होगा, सेम। ठीक है। जितने भी HSRP के राउटर्स होंगे, अगर मुझे उनको सेम ग्रुप में, मैं चाहता हूं कि सब पे सेम वर्चुअल आईपी हो, तो मुझे सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर होगा 1, आईपी विल बी सेम, क्योंकि वर्चुअल आईपी तो दोनों पे सेम रहेगी। ठीक है। अब दोनों पे इनेबल कर दिया स्टैंड बाय 1। यहाँ पे इलेक्शन हो भी चुका है। फास्ट इथरनेट 0 ग्रुप नंबर 1 के लिए स्टेट हुई पहले स्पीक, स्पीक से स्टैंड बाय, और स्टैंड बाय से क्या बन चुका है, ये एक्टिव। अब राउटर 1 एक्टिव बना है, डू शो स्टैंड बाय। अब हमारा एक्टिव राउटर कौन है, लोकल। लोकल का मतलब ये है कि जो हमारा एट प्रेजेंट राउटर है, प्रेजेंट राउटर कौन सा है, राउटर 1। तो राउटर 1 हमारा एक्टिव बन चुका है, और स्टैंड बाय राउटर यानी बैकअप कौन है, 10.2। प्रायोरिटी कितनी है, 100, डिफॉल्ट इज 100। ठीक है। स्टेट एक्टिव है, और वर्चुअल आईपी क्या है, 10.100। वर्चुअल मैक और ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हेलो टाइमर है 3 सेकेंड, होल्ड टाइम 10 सेकेंड। हेलो टाइमर तो होल्ड टाइमर क्या होते हैं, इनके बारे में पता है सबको। ठीक है। नेक्स्ट हेलो कब सेंड कर रहा है, 2.6 सेकेंड्स में। ठीक है। हर 3 सेकेंड में हेलो भेजता जाएगा। और अगर मैं राउटर 2 पे चेक करूं, डू शो स्टैंड बाय। एक्टिव राउटर कौन है, 10.1, और स्टैंड बाय राउटर कौन है, लोकल। अब वैसे तो अगर आप सोच रहे हो, तो आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए था कि HSRP इलेक्शन तो प्रायोरिटी और हाईएस्ट आईपी के बेसिस पे होने थे, पर राउटर पे प्रायोरिटी दोनों पे कितनी है, राउटर 1 पे प्रायोरिटी इज 100। ये रही, कहाँ गया भाई, ये रही 100 प्रायोरिटी। और अगर मैं R2 पर देखूं, तो R2 पे भी प्रायोरिटी कितनी है, 100। फिर सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए था, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट आईपी। तो हाईएस्ट आईपी किसकी होनी चाहिए थी, राउटर 2 की, पर फिर भी हमारा एक्टिव कौन बना है, राउटर 1। अब ऐसा क्यों हुआ, स्टैंड बाय HSRP के अंदर आप जब स्टार्टिंग में इनिशियली इनेबल करते हो, तो HSRP इलेक्शंस किसके बेसिस पे होता है, फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो बेसिस पे, कि भाई जो पहले आया, जिसपे HSRP पहले इनेबल होगा, वो आपका क्या बनेगा, लोकल। ठीक है। अब अगर मान लो हमने राउटर 1 पे ही पहले इनेबल करा था, तो राउटर 1 ने मैसेज भेजने लग गया हेलो के। अब हेलो के मैसेज भेज दिए, तो इनिशियली क्या करता है, इनिशियली तो दोनों राउटर्स बोलेंगे ना कि भाई मैं एक्टिव हूं, पर जब राउटर 1 ने ये पहला मैसेज भेजा, तब तक राउटर 2 पे HSRP था ही नहीं, तो राउटर 2 ने कोई रिप्लाई करा ही नहीं। तो राउटर 1 को लगा भाई मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर मुझे क्या बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक्टिव बन गया। और जब राउटर 2 पर इनेबल हुआ HSRP, उसने मैसेज भेजा, तो उसको पता लगा कि यार मेरे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ग्रुप नंबर कौन सा है, 1, ग्रुप 1 में पहले से ही एक राउटर है जो एक्टिव है। अब अगर एक्टिव राउटर है, तो मुझे एक्टिव नहीं बनना, मैं क्या बन जाऊंगा,
स्टैंड बाय। ये होता है HSRP का डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, कि अगर एक बार एक्टिव इलेक्ट हो चुका है तो दूसरा राउटर उसका एक्टिव रोल टेक ओवर नहीं कर सकता। अब अभी तक ये मैं बता रहा हूँ डिफॉल्ट बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक आपको टर्म मिलेगी, प्रियम्पशन इज डिसेबल्ड। प्रियम्पशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो प्रियम्पशन का मतलब हो गया हथियाना, टू टेक ओवर समथिंग। अब अगर प्रियम्पशन डिसेबल्ड है तो प्रियम्पशन डिसेबल्ड का मतलब अगर राउटर की मान लो प्रायोरिटी ज्यादा है, या फिर अगर उसका क्या कहते हैं आईपी एड्रेस ज्यादा है, तो भी वो एक्टिव रोल टेक ओवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी प्रियम्पशन क्या है, डिसेबल्ड है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, राउटर टू को बोलते हैं कि भाई उस पर भी प्रियम्पशन डिसेबल्ड है। सबसे पहले तो हम राउटर टू को बोलते हैं कि भाई आप प्रियम्पशन मतलब आप टेक ओवर कर सकते हो, स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 1, और उसके बाद प्रियम। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, प्रियम्पशन इनेबल हो जाएगी, डू शो स्टैंड बाय। नाउ प्रियम्पशन इज इनेबल्ड। अब प्रायोरिटी 100 है तो प्रायोरिटी हम कुछ भी बढ़ा देते हैं, स्टैंड बाय 1, प्रायोरिटी कर देते हैं 110। भाई जैसे ही प्रायोरिटी 110 करी, स्टैंड बाय से क्या बन गया, एक्टिव। और राउटर 1 क्या हो गया होगा हमारा, एक्टिव राउटर इज 10.2। स्टैंड बाय भी वही दिखा रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सही होने में। हो गया, स्टैंड बाय राउटर इज लोकल, एक्टिव राउटर इज 10.2, और वो बता रहा है कि भाई प्रायोरिटी कितनी है उसकी, 110। कि भाई क्यों बना वो एक्टिव राउटर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 110 है और हमारी प्रायोरिटी है 100। इतनी बात समझ आई? वो टाइम लगता ना यार, थोड़ा टाइम लगता, हम वेट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई तीसरा राउटर होगा तो वो भी स्टैंड बाय अदर में रहेगा, पर अगर उसकी प्रायोरिटी या उसकी आईपी एड्रेस ज्यादा है और उस पर प्रियम्पशन इनेबल्ड है, तो वो रोल टेक ओवर कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस यही है कि हमने राउटर 2 पर प्रियम्पशन इनेबल करा है, राउटर 1 पर प्रियम्पशन इज स्टिल डिसेबल्ड। उस पर प्रियम्पशन आप इनेबल करके आप उसकी प्रायोरिटी बढ़ा सकते हो। अब अगर मान लो यहाँ पर प्रियम्पशन डिसेबल्ड है, तो मैं अगर R1 की प्रायोरिटी 120 कर भी देता हूं तो क्या वो एक्टिव बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उसको बोला हुआ कि भाई आप प्रियम्पशन कर ही नहीं सकते, आप टेक ओवर कर ही नहीं सकते रूल। तो हमें पहले प्रियम्पशन इनेबल करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि HSRP के एक्टिव राउटर का इलेक्शन फिर से हो। ठीक है, R2 पर भी इनेबल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, R2 पर इनेबल्ड हो, पर अगर आप प्रियम्पशन इस पर इनेबल करते हो, इसको एक्टिव बनाना है, तो आप इस पर इनेबल करो और इसकी प्रायोरिटी R1 से ज्यादा कर दो, R2 से सॉरी, 110 की जगह 115 कर दो, 111 कर दो, 120 कर दो। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वर्चुअल आईपी क्या यूज हो रही है, 10.100। अब पीसी पर जाते हैं और डिफॉल्ट गेटवे चेंज कर देते हैं, 10.100। पिंग कर रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है। अभी एक्टिव राउटर कौन है, राउटर 2। अब एक काम करते हैं, राउटर 2 का इंटरफेस कर देते हैं डाउन। इंटरफेस F0/0, इसको कर दिया हमने शट। लैन वाले इंटरफेस को कर दिया शट। होल्ड टाइम 10 सेकेंड है, तो इसको 10 सेकेंड तो लगे भाई एक्टिव होने में। ठीक है, जैसे ही इसका हेलो आना बंद हो गया, इसने एक्टिव करा, स्टैंड बाय राउटर इज अननोन। अब राउटर 1 एक्टिव बन चुका है, क्या हमने पीसी पे ये डिफॉल्ट गेटवे चेंज करा है? डिफॉल्ट गेटवे अभी भी 10.100 ही है। अब हम पिंग करके देखते हैं, पिंग 8.8.8.8, रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब ट्रैफिक हमारा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं मैक एड्रेस की बात करूँ तो आपको एक ये मैक एड्रेस दिख रहा होगा,
AC01। ये वाला इंटरफेस कौन से इंटरफेस पे लर्न है? F0/5 R1 पे। ठीक है, अभी मैं राउटर 1 का जो इंटरफेस हमने शट करा था इसको कर देता हूँ नो शट। अभी लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, पिंग करके देख लेते हैं लर्न हो जाएगा। उसी का मैक एड्रेस लर्न हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही है, ये मैक एड्रेस इज 00AC01। तो ये HSRP का ना मैक एड्रेस यूज होता है। HSRP मल्टीकास्ट आईपी यूज कर रहा है, तो लेयर 2 नेटवर्क पे कोई मैक एड्रेस तो चाहिए होगा, जिसके बेसिस पे अभी हम पैकेट फ्लो की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के AC है, C तक, A और C तक, ये फिक्स रहता है, और बाकी के जो ये आपके 8 बिट्स बचे मैक एड्रेस के, ये होते हैं आपके ग्रुप नंबर। तो हमारा ग्रुप नंबर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या है? 01। अगर ग्रुप नंबर 2 होता तो वैल्यू होती 02। अगर ग्रुप नंबर 10 यूज करते तो वैल्यू क्या होती? 10। क्यों 0A नहीं होनी चाहिए थी? हेक्साडेसिमल है ना, तो वैल्यू क्या होती? 0A। और अगर 17 होती तो क्या वैल्यू होती? अरे 15 पर F हो गया, 16 पे 10 हो गया, और 17 पे 1 1। समझ आया यार? अगर ग्रुप नंबर 0 है तो वैल्यू 00 है, ग्रुप नंबर 1 है तो 01, ग्रुप नंबर 10 है तो 0A। चार चार बिट्स चल रहे हैं ना। अगर ग्रुप नंबर 15 होगा तो 0F, अगर 16 हो गया तो एक इंक्रीमेंट हो गया और F वाला फिर से 0 हो गया, 17 तो 1 1, 18 होता तो 1 2। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। प्रियम्पशन इज बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड। प्रियम्पशन होता क्या है? टू टेक ओवर या फिर इनिशिएट करना HSRP के इलेक्शंस को। देयरफॉर इलेक्शन ऑफ एक्टिव इज डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। प्रियम्पशन इज यूज टू इनिशिएट HSRP इलेक्शन। अब HSRP इनेबल कैसे करते हैं? इंटरफेस पे गए, स्टैंड बाय का ग्रुप नंबर और फिर आईपी के बाद वर्चुअल आईपी। कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं? अपना लैन वाला इंटरफेस। ठीक है, अगर आप लैन इंटरफेस के अंदर नहीं हो, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से ये कमांड चलाने की कोशिश करोगे तो ये कमांड नहीं वर्क करेगी। ठीक है, प्रायोरिटी चेंज करनी है, स्टैंड बाय ग्रुप नंबर, प्रायोरिटी कर सकते हो 0 से 255, फिर स्टैंड बाय ग्रुप नंबर और उसके बाद प्रियम्पशन प्रियम। ठीक है, प्रियम्पशन इनेबल करने के लिए। अब आते हैं हम अपने राउटर पे। मैं मैक एड्रेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब मान लो हमारा जो राउटर 2 है ये हमारा एक्टिव है, और राउटर 1 हमारा क्या है? स्टैंड बाय। ठीक है, तो राउटर 2 जो होगा ये हेलो मैसेजेस भेज रहा होगा, जिसमें सोर्स रख रहा होगा ये 10.2, डेस्टिनेशन विल बी 224.0.0.2। ठीक है, अब अगर सोर्स मैक की बात करें तो सोर्स मैक में अपना मैक रख रहा होगा इस इंटरफेस का, और डेस्टिनेशन मैक में रख रहा होगा ये जो वर्चुअल मैक ये यूज कर रहे हैं, जो HSRP ने वर्चुअल मैक इनको बना के दिया। 000 0C07AC01 ये मैक एड्रेस यूज हो रहा होगा। ठीक है, अब ये मैक एड्रेस जब यूज हो रहा होगा तो ये मैसेज बन के गया इस तरफ, तो स्विच ने सबसे पहले सोर्स मैक लर्न करा, इसलिए हमें डेस्टिनेशन मैक दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब यहां से जब वो मैसेज आया तो सोर्स मैक पता लगा, डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है, तो स्विच ने क्या कर दिया होगा? सारे इंटरफेसेस पे फ्लड कर दिया होगा। इतनी बात क्लियर है? अब जब R1 के पास ये मैसेज पहुंचा तो R1 कोई रिप्लाई थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो एक्टिव राउटर है ही नहीं। बस R1 स्टैंड बाय है, तो उसको ये पता है कि बस ठीक है हमारा R2 एक्टिव है, R2 से मेरे को हर 3 सेकंड में ये हेलो मैसेज आ रहा है, तो बस सब कुछ ओके चल रहा है। ठीक है, अब अगर हर 3 सेकंड में मैसेज आ रहा है, तो 3 सेकंड में अगर मैसेज नहीं आया तो R1 कितने टाइम तक वेट करेगा? 10 सेकंड तक, क्योंकि उसका होल टाइमर 10 सेकंड्स है। तो अब 10 सेकंड्स में अगर R2 ने कोई भी मैसेज हेलो का नहीं भेजा तो R1 क्या करेगा?
R1 स्टैंड बाय से बन, इसको पता लग जाएगा भाई मेरा एक्टिव डाउन जा चुका है, और ये खुद क्या बन जाएगा अब, एक्टिव। अब अगर ये एक्टिव बन गया तो ये हेलो जो R2 भेज रहा था अब कौन भेजेगा? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब R1 अगर मैसेज भेजेगा तो अब बात आती है PC1 के लिए। अब PC1 अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो ये सोर्स आईपी मान लो लगा रहा है अपना 10.10, और डेस्टिनेशन आईपी लगा रहा है 8.8.8.8। सोर्स आईपी लगा रहा है, ओ सोर्स मैक लगा रहा है अपना A, तो डेस्टिनेशन मैक के अंदर क्या लगाएगा? डेस्टिनेशन मैक के अंदर अगर मान लो हम ये बात करते हैं कि कोई भी नॉर्मल नेटवर्क है, HSRP नहीं चल रहा, तो डेस्टिनेशन मैक के अंदर किसका आईपी लगता है, ओ किसका मैक लगता है? जो भी हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे का, जो डिफॉल्ट गेटवे होता है उसी का मैक एड्रेस तो लग के जाता है। क्योंकि जब हमारी आर्प जनरेट होती है तो आर्प हमेशा किसके लिए जनरेट होती है? नेक्स्ट हॉप के लिए या फिर डिफॉल्ट गेटवे के लिए। तो यहाँ पर जो मैक एड्रेस लग के जाता है वो डिफॉल्ट गेटवे का लग के जाना चाहिए। तो डिफॉल्ट गेटवे कौन है हमारा? 10.100। अब 10.100 का मैक क्या है? अब ये कैसे पता लगेगा? अब आर्प जनरेट होगी। अब अगर आर्प जनरेट होगी तो आर्प के अंदर क्या होगा भाई? सोर्स आईपी अपना 10.10, टारगेट आईपी 10.100। अब 10.100 के लिए जब आर्प जनरेट होके जाएगी स्विच के पास तो स्विच सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, और सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा तो जो भी एक्टिव राउटर होगा उस टाइम पे, एक्टिव राउटर ही तो रिप्लाई करेगा। एक्टिव राउटर ने रिप्लाई कर दिया। अब एक्टिव राउटर ने रिप्लाई कर दिया तो हो गया काम। ठीक है, एक्टिव राउटर ने रिप्लाई कर दिया, यहां पर हो गया जनरेट। अब जब यहां पर मैसेज आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब एक्टिव राउटर के अंदर जो ये R2 मान लो रिप्लाई करेगा तो उसके अंदर अपना मैक एड्रेस कौन सा वाला देगा? वर्चुअल मैक जो HSRP ने बना के दिया, AC01। यहाँ पे देख लो, अगर आप PC में देखोगे R-A, यहाँ पे 10.100 आईपी है, और मैक एड्रेस कौन सा है? AC01, जो भी आपका वर्चुअल मैक। ठीक है कि 10.100 वर्चुअल आईपी है तो वर्चुअल आईपी का हमेशा क्या होगा? एक वर्चुअल मैप। ठीक है भाई, चलो एक बार पैकेट फ्लो देख लेते हैं। ग्रेशियस आर पे दो, हटाओ, पिंग करते हैं। अगर इस आर्क की बात करें, सोर्स आईपी 10.11, टारगेट आईपी 10.100, टारगेट मैक 00 और सोर्स मैक इसमें इसने अपना मैक लगा दिया। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट चाहिए, आर्प रिक्वेस्ट गई स्विच के पास, स्विच ने सब पे भेज दिया। तो अब हमारा एक्टिव राउटर कौन सा है? देखो R1 ने क्या कर दिया, इस मैसेज को ड्रॉप। क्यों? क्योंकि R1 10.100 के लिए अभी एक्टिव नहीं है। चेक कर लेते हैं कि R1 एक्टिव है। इनेबल शो स्टैंड बाय। क्या R1 क्या है? स्टैंड बाय। एक्टिव राउटर हमारा 10.2। तो जो एक्टिव राउटर है उसी ने आर्प रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, और आर्प का क्या दे रहा है? रिप्लाई। अब यहाँ पे देखो, सोर्स आईपी उसने रखा 10.100, और सोर्स मैक में कौन सा मैक लगाया? अपना मैक नहीं लगाया उसने। कौन सा मैक लगाया? वर्चुअल मैक। और टारगेट आईपी 10.11 और बाकी सारी चीजें रहेंगी सेम। तो अब इसने यहाँ पे भेज दिया ट्रैफिक। ठीक है, अब स्विच की अगर मैं मैक एड्रेस टेबल की बात करूं तो AC01 कौन से इंटरफेस पे लर्न है? F0/6, क्योंकि यहीं से आया ना रिप्लाई। ठीक है, अब यहां से चले गया PC2 के पास, और यहां से बाकी मैसेजेस चले जाएंगे। ठीक है, वो लोड बैलेंसिंग की वजह से आ रहा है। हो गया, आया नहीं अभी रिप्लाई। अच्छा, पहला तो टाइम आउट ही हो गया होगा।
हो गया टाइम ऑफ। ठीक है भाई, तो ये रिप्लाई आ चुका है इसके पास, PC2 के पास रिप्लाई आ गया। अब हम क्या करते हैं, वैसे सिमुलेशन में तो अब दिखाएगा नहीं, पर मैं इंटरफेस इसका कर देता हूँ शट, क्योंकि राउटर वन को एक्टिव आने में टाइम लगेगा ना। देखो इसका हेलो अभी, हेलो टाइम है 3 सेकेंड, होल्ड टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, अभी एक्टिव कौन है 10.2। रियल टाइम पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। राउटर वन हमारा एक्टिव बन चुका है। स्विच वन की अगर मैं मैक एड्रेस टेबल टेबल देखूं फिर से, तो अब मेरा AC01 कहाँ पे लर्न है, F0/5 पे, क्योंकि जब R1 एक्टिव बना होगा तो फिर से एक आर्प जनरेट हुई होगी, आर्प जनरेट हुई होगी, या फिर क्या हुआ होगा। अब मान लो ठीक है, चलो 10 सेकेंड के अंदर मेरा ये वाला राउटर जो था ये डाउन चला गया, हेलो मैसेज नहीं आया, R1 मेरा एक्टिव बन गया। स्विच को कैसे पता कि मुझे अब R2 पे नहीं R1 की तरफ ट्रैफिक भेजना है। R1 ने हेलो, तो उसने अपना वर्चुअल मैक थोड़ी लगा के भेजा होगा हेलो में कहीं पे। अच्छा चलो, अगर मान लो वर्चुअल मैक हेलो मैसेज भेज भी रहा है, R1 ने हेलो भेजा, इसमें सोर्स आईपी लगाई उसने अपनी 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी लगाई मल्टीकास्ट 224.2। सोर्स मैक लगाया उसने अपना, और डेस्टिनेशन मैक में लगा दिया उसने वर्चुअल मैक। तो स्विच के पास जब यहाँ पर रिसीव हुआ ट्रैफिक, तो स्विच डेस्टिनेशन मैक चेक करता है या सोर्स मैक चेक करता है, सोर्स मैक लर्न करेगा ना। तो उसने सोर्स मैक लर्न करा, तो डेस्टिनेशन मैक में वर्चुअल मैक यूज करे या जो मर्जी मैक यूज करे, स्विच थोड़ी लर्न करेगा। ना ही कोई ऐसा राउटर है जो ये डेस्टिनेशन वाला मैक अपने सोर्स में लगा के भेज रहा होगा, ऐसा तो कोई राउटर नहीं है। तो स्विच को कैसे पता कि मुझे ये ट्रैफिक अब R1 के पास भेजना है। अब यहां पर हमारा याद आया कुछ, यही तो बात थी कि मान लो स्विच के मैक, जब यहां से ये लिंक डाउन गया तो स्विच के मैक एड्रेस टेबल में से एंट्री डिलीट हो गई। एंट्री डिलीट हुई, पर PC2 के पास तो आर्क टेबल मेंटेन्ड है ना। PC2 आर्क थोड़ी जनरेट करेगा, PC2 तो ICMP भेजेगा, जिसमें डेस्टिनेशन मैक रखेगा वो AC01। अब उसने ये पर्टिकुलर मैसेज भेजा स्विच के पास, स्विच के मैक एड्रेस टेबल में एंट्री है, स्विच क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, वो फिर से सारे इंटरफेसिस पे भेज देगा। अब जब सारे इंटरफेसिस पे भेज दिया तो राउटर वन को भी रिसीव हुआ। अब राउटर वन को रिसीव हुआ तो राउटर वन तो हमारा एक्टिव बन चुका है ना, राउटर वन एक्टिव बन चुका है, तो अब राउटर वन ये वाला ट्रैफिक रिसीव कर लेगा और इसके बिहाफ पर रिप्लाई दे देगा। समझे बात। तो पैकेट फ्लो क्लियर हुआ। अब बात ये आती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम डाउन कर रहे हैं ये वाला इंटरफेस। ठीक है, अगर मैं ये वाले इंटरफेस को कर देता हूं अब, नो शट, अब आ गया। अब अगर मैं PC2 से ट्रैफिक भेज रहा हूं, तो मेरा ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक जा रहा है सारा। अब अगर आप देखोगे सिमुलेशन में भी अगर मैं जाऊं, तो मेरा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, R2 से, और वापस आ रहा है जहां मर्जी से आया, उसकी चिंता नहीं है, R2 से जा रहा है। अब R2 का मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस F1/0, F0/1 है, 0/1 को कर देता हूँ शट। अब ये वाला ISP वाला इंटरफेस डाउन कर दिया मैंने। अब अगला मैसेज भेजते हैं, अगला मैसेज आया स्विच के पास, स्विच ने भेजा R2 पे, और R2 ने क्या कर दिया, ड्रॉप। क्यों, क्योंकि इसके पास 8.8 जाने तक का जो रूट था वो अब रूट नहीं है, इसके पास ISP तक की कनेक्टिविटी नहीं है ना,
तो इसने रिप्लाई भेज दिया कि भाई डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पीसी पर, तो पीसी पर आएगा मैसेज डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करेंगे कि यार अगर मेरा ऐसा ये मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए कि अगर R2 का ISP वाला लिंक अगर डाउन जाता है तो ऑटोमेटिकली R1 अपना एक्टिव वाला पद छोड़ दे, तो हमारा एक्टिव R1 बन जाना चाहिए, है ना। अभी तक R2 एक्टिव था, अगर R2 ही एक्टिव रहेगा तो उस केस में सारे डिवाइसेस तो R2 पर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे और R2 आगे कहीं पर भी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो R2 को ये पता हो रहेगा ना कि यार कि उसका ISP वाला लिंक डाउन चला गया। अब अगर R2 का ISP वाला लिंक डाउन चला गया तो वो ऑटोमेटिकली R1 को एक्टिव बनने दे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज ट्रैकिंग यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम R1 को बोलेंगे कि भाई आप अपना ये वाले इंटरफेस की लाइन प्रोटोकॉल को ट्रैक करते रहो। जब तक लाइन प्रोटोकॉल अप है तब तक ठीक है, अगर लाइन प्रोटोकॉल आपकी डाउन गई तो आप क्या करो, अपनी प्रायोरिटी को डिक्रीमेंट कर लो बाय 10। ये 10 जो होती है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी है अभी R2 की, 110। ठीक है, हमने क्या बोला कि भाई लाइन प्रोटोकॉल अगर डाउन गई तो आपको प्रायोरिटी कितनी कर देनी है, 10 से माइनस कर देनी है। तो 110 में से 10 माइनस करें, प्रायोरिटी कितनी हो गई, 100। और हम क्या करेंगे, राउटर 1 पे प्रीएम्पशन इनेबल करके राउटर 1 की प्रायोरिटी कर देंगे 105। तो अब अगर राउटर 2 की प्रायोरिटी हो गई 100, राउटर 1 की प्रायोरिटी कितनी है 105, तो राउटर 1 एक्टिव बन जाएगा। अब राउटर 1 एक्टिव बन गया, ठीक है। पर अगर बाई इन केस लाइन प्रोटोकॉल मेरी फिर से क्या आ जाती है, अप, अगर लाइन प्रोटोकॉल अप आ गई तो जो वैल्यू डिक्रीमेंट करी थी वो वापस प्लस भी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी प्रायोरिटी कितनी हो गई वापस से 110। तो जैसे ही प्रायोरिटी 110 हुई फिर से R2 क्या बन गया, एक्टिव। यही था हमारी रिक्वायरमेंट, यही थी कि अगर लिंक डाउन जाए तो ये अपना एक्टिव पद छोड़ दे, पर अगर लिंक सही हो जाए, हमारी सारी कंडीशंस क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि भाई सब कुछ ओके चल रहा है, तो R2 मेरा मतलब एक्टिव राउटर फिर से क्या बन जाना चाहिए, एक्टिव। तो अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे, रियल टाइम पे चलते हैं। R2 का हमारा इंटरफेस डाउन था, इसको पहले अप करो, कर दिया, ठीक है। डू शो स्टैंड बाय, एक्टिव राउटर ये है, प्रायोरिटी कितनी है इसकी 110। तो अब इस पे क्या करते हैं, हम ट्रैक लगाते हैं। स्टैंड बाय, पहले इंटरफेस देखते हैं, इंटरफेस कौन सा है चूज करना है, हमें लैन वाला इंटरफेस ही चूज करना है। स्टैंड बाय 1, इसके बाद ट्रैक किसको करना है, फास्ट इथरनेट 0/1। इसके बाद सिस्को पैकेट ट्रेसर में कमांड नहीं है, पर अगर आप देखोगे हम GNS पे करोगे या EVE-NG पे करोगे तो उसके बाद आपको एक कमांड मिलेगी डिक्रीमेंट, और उसके बाद आप क्या दे सकते हो, वैल्यू। ठीक है, जिसमें आप ये भी बता सकते हो कि यार बाय डिफॉल्ट डिक्रीमेंट तो 10 का होगा, पर अगर आप इस कमांड से ये भी बता सकते हो कि डिक्रीमेंट कितनी वैल्यू का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, 50 का होना चाहिए। तो जितना डिक्रीमेंट होगा उतना ही आपका वैल्यू दोबारा से ऐड हो जाएगी अप आने पर। तो अभी ये कमांड नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट 10 की वैल्यू के हिसाब से प्रैक्टिकल करेंगे। ट्रैक लग गया, डू शो स्टैंड बाय। अब यहाँ पर प्रायोरिटी 110 है और ट्रैकिंग इंटरफेस F0/1, स्टेट अप है, लिंक प्रोटोकॉल की स्टेट अप है, डिक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट कितना है 10। तो अब क्या करते हैं, राउटर 1 पे प्रीएम्पशन इनेबल करते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस F0/0 स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प, और इसकी प्रायोरिटी कर देते हैं 105, 110 से कम, ताकि ये अभी एक्टिव ना बन जाए। एक्टिव राउटर 10.2 है और स्टैंड बाय राउटर 1, ठीक है। अब राउटर 1 का क्या करते हैं हम, वही F0/1 जो हमारा वैन वाला इंटरफेस है, ISP वाला इंटरफेस है, उसको कर देते हैं हम डाउन। या चलो इसको डाउन करने से अच्छा हम लाइन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं यहां से शट कर दूंगा तो मेरा स्टेटस और लाइन प्रोटोकॉल दोनों डाउन चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, हमें सिर्फ हमारी प्रोटोकॉल डाउन करनी है ना, फिर चेक करना है कि अब हमारी जो लिंक है
वो हमारा राउटर एक्टिव से स्टैंड बाय जाता है या नहीं जाता। तो आईएसपी वाला, आईएसपी की तरफ से अगर मैं शट कर दूं, अगर मैं आईएसपी का ये वाला इंटरफेस शट कर देता हूं, तो लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ना। तो बस वही करते हैं, आईएसपी पर चलते हैं। इंटरफेस कौन सा है इसका, F0/1 शट, डाउन चला गया। राउटर 2 की लाइन प्रोटोकॉल डाउन चली गई इस इंटरफेस की। तो स्टैंड बाय चेक कर लेते हैं। प्रायोरिटी कितनी हो गई है, 100। कॉन्फ़िगर्ड कितनी है, 110। ट्रैकिंग इंटरफेस दिस स्टेट अप नहीं, स्टेट डाउन हो चुकी है और डिक्रीमेंट हो चुका है 10 का। तो यहां से सीधा क्या बन चुका है, ये स्टैंड बाय। क्यों स्टैंड बाय, क्योंकि राउटर 1 की प्रायोरिटी कितनी है, 105। क्योंकि 105 100 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या बन गया, एक्टिव। अगर हम इस राउटर पे प्रियम्पशन इनेबल नहीं करते तो क्या ये रोल टेक ओवर करता, तो ये कभी रोल टेक ओवर करता ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी प्रायोरिटी हो। ठीक है, राउटर 1 की, हाँ अगर हम यार, अगर हम 100 रखते तो, हाँ बाय डिफॉल्ट 100 है। हमने इस पे कॉन्फ़िगर करी हुई है 110, तो इस पे डिक्रीमेंट होगा तो ये 100 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो राउटर 1 मेरा एक्टिव बन चुका है। अब अगर मैं आईएसपी से फिर से इसको नो शट कर देता हूँ, तो लाइन प्रोटोकॉल अप आ गई, फिर से ये क्या बन चुका, सीधा एक्टिव। डू शो स्टैंड बाय, एक्टिव, सीधा प्रायोरिटी क्या हो चुकी है, 110। मतलब जितना डिक्रीमेंट करा था उतना ही फिर से क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट। हमारी लाइन प्रोटोकॉल अब आती। कितनी बात क्लियर हुई। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।